Good morning, student. This is your science class, and in this class, we will learn force and pressure. And force and pressures, this is belongs to class 8. Force. First of all, know about the force. What is force? Push and pull of the body is called फोर्स। हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी बॉडी को पुश करते हैं या उसको पुल करते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं फोर्स। दूसरी चीज कि द एक्सटर्नल एजेंट दैट चेंज आवर द पोजिशंस दैट इन द मोशंस इट्स स्पीड एंड इट्स शेप। क्या होता है कि किसी दूसरे एजेंट्स के कारण अगर मोशन, कोई बॉडी क्या होता है मोशन में आ जाता है, या उसका शेप चेंज होता है, या वो उसकी स्पीड बदल जाती है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेड टू बी इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स एज ए पुश। अगर हम लोग फोर्स को पुश करते हैं तो वो कहाँ कहाँ होता है, तो ओपन डोर फ्रॉम इनसाइड। हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हम लोग किसी चीज को पुश करते हैं, फोर्स एज ए पुश। फोर्स एज ए पुश कहने का मतलब क्या होगा कि ओपन डोर इनसाइड। अगर हम लोग अपने डोर को इनसाइड, अगर अंदर से हम लोग उसको क्या करते हैं, खोलते हैं, तब हम लोग उसको पुश करते हैं। मूव pelvis with the blooms and the move the a car does not start। अगर कोई कार क्या होता है स्टार्ट नहीं होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं। पाइल्स रबर बुलडोजर्स। क्या होता है कि अगर कोई चीज है तो बुलडोजर से हम लोग उसको क्या करते हैं, पुश कर लेते हैं। एंड फोर्स एज ए पुल। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं फोर्स एज ए पुल। पुल में जो फोर्स इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे उसको, उसका एग्जांपल्स हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। तो मूव द लैंड ओवर्स एक ग्राइंडर्स के द्वारा लिया जाता है। मूव टू द रिक्शा। रिक्शा क्या होता है, अगर कोई रिक्शा मूव करता है तो क्या करता है, उसको पुल करता है, उसको पुश नहीं करता है। ओपन ड्रॉ आउटसाइड। अगर हम लोग दरवाजे को बाहर से खोलते हैं तो हमारा वो पुश का। ये सब एग्जांपल जो है पुल और पुश का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद आता है फोर्स एज ए स्ट्रेच। आप लोग स्प्रिंग देखे होंगे। स्प्रिंग क्या होता है कि जब हम लोग उसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो फिर वो फैल जाता है। रबड़ को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, फिर अपने वो पोजीशन पे आ जाता है, वो हमारा कहलाता है फोर्स एज ए स्ट्रेच। एंड नाउ सम इफेक्ट ऑफ द फोर्स। फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। अगर मान लो कि अगर हम लोग देखें तो फोर्स कैन मूव अ बॉडी ओरिजिनली एट रेस्ट। मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन जब हम लोग उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, वो मूव कर जाता है। जैसे मान लो कि एक खिलौना है, किसका, टॉय है, कार का टॉय है। अगर हम लोग उसमें क्या होता है, ओरिजिनली वो फिक्स्ड होता है, लेकिन जब हम लोग उसको पुश करते हैं तो क्या करता है, वो मूव कर जाता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं फोर्स कैन मूव अ बॉडी ओरिजिनली एट द रेस्ट। बॉडी क्या था, वो रेस्ट पोजीशन में था, लेकिन जब हम लोग उसमें फोर्स लगाए तो वो क्या कर गया, मूव कर गया। फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी। हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो फोर्स के द्वारा हम लोग उसको रोक सकते हैं। जैसे मान लो गाड़ी चल रहा है, हम लोग क्या किया, अचानक से सडनली ब्रेक ले लिए, तो क्या हुआ, वो गाड़ी वहां पे रुक जाता है, तब हम लोग बोलते हैं कि फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी। एंड अ फोर्स कैन मेक मूविंग बॉडी द मोर फास्ट। कहने का मतलब कि अगर कोई बॉडी है तो उसमें हम लोग अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई फुटबॉलर प्लेयर है, वो क्या करता है, अगर कोई गेंद आते रहता है उसको उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में क्या करता है, उसको किक करता है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाता है, उसका मूवमेंट बढ़ जाता है, तब हम लोग इसको बोलते हैं उसका
द फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग बॉडी। फोर्स क्या होता है कि कभी कभी उसके स्पीड कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है अगर हम लोग उसके बॉडी में फोर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये कब होगा, जब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में उस फोर्स को अप्लाई करेंगे तब। ठीक है, कि जब हम लोग किसी बॉडी का डायरेक्शन जो है, अगर मान लीजिए कि फुटबॉल आ रहा है, अगर हम लोग उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोकने की कोशिश करेंगे तो उसका स्पीड क्या होगा, स्लो हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, अ फोर्स कैन डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। क्या होता है, फोर्स हमारा किसी बॉडी को डायरेक्शन की तरफ मेंशन कर देता है। डायरेक्शन भी क्या करता है, प्रोवाइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई प्लेयर है फुटबॉल, अगर उसको किसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, लेकिन अगर वो किक जिस डायरेक्शन में चाहता है या पैर लगा देता है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तब हम लोग बोलते हैं फोर्स कैन डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। फोर्स क्या होता है, कभी कभी फोर्स लगाते हैं तो बॉडी का क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग लेते हैं, किसी भी चीज़ को, अगर कोई सॉफ्ट चीज़ है या कोई फाइबर, कोई प्लास्टिक का सामान है, उसमें हम लोग हैमर वगैरह मारते हैं या कुछ लगाते हैं तो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, वो टूट जाता है। तब हम लोग बोलते हैं कि उसका शेप साइज चेंज हो जाता है। अब आते हैं हम लोग यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो फोर्स की यूनिट हम लोग जानते हैं कि न्यूटन होता है। ठीक है, और फोर्स की यूनिट न्यूटन, जिसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। इफ मोर देन वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट देन द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द रिजल्टेंट। कहने का मतलब, एक से ज्यादा फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है तब वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, और उसका वेक्टर्स को अगर हम लोग सम कर देते हैं तब वो जो दोनों को ऐड करने के बाद जो फोर्स आएगा वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स करता है। और रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, डिपेंड करता है हमारा डायरेक्शन पे। तो याद रखिएगा कि दो डायरेक्शन होता है। एक तो मान लीजिए कि अगर हम लोग कोई बॉडी जा रहा है, अगर हम लोग पीछे से क्या करते हैं, दो आदमी है, सपोज मान लो कि दो आदमी है, एक का आपका बैलगाड़ी, आपका क्या बोलते हैं, नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं कि एक जो सामान बेचने वाला कोई ठेला ठेला वगैरह पे देता है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आदमी सामने से खींच रहा है, दूसरा आदमी उसको पुश कर रहा है, पीछे से धक्का दे रहा है। अगर मान लीजिए कि पहला आदमी का और दोनों का डायरेक्शन सेम पोजीशन पे है, ठीक है, अगर एक का न्यूटन, अगर मान लो कि फोर्स 550 न्यूटन है, दूसरे का अगर 60 न्यूटन है, तो दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो वो फोर्स क्या कहलाता है, दोनों का ऐड सेम डायरेक्शन में होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 110 आपका न्यूटन आएगा। तो दोनों का फोर्स कितना हो गया अप्लाइड, 110 न्यूटन आपका फोर्स होगा। सपोज अगर मान लीजिए कि दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, अगर फोर्स जो है एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर हम अपना साइड से फोर्स लगा रहे हैं, सामने वाला दूसरे साइड से फोर्स लगा रहा है, तब अगर मान लो एक आदमी का फोर्स अगर 60 है न्यूटन है, दूसरे का 50 न्यूटन है, तो दोनों का डिफरेंस हम लोग जब निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 10 न्यूटन होगा। तो इसका मतलब क्या है, हमेशा याद रखिएगा कि ग्रेटर वैल्यू से ही हम लोग स्मॉलर को सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं। तब हम लोग कह सकते हैं कि लार्जर जो आपका बॉडी था, जो बड़ा बॉडी है, वो आपका 10 न्यूटन फोर्स ज्यादा अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में काइंड ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अभी इसके बाद फिर हम लोग काइंड ऑफ फोर्सेस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करते हैं पढ़ने की। नाउ द सी दिस इन दिस पार्ट आई विल बी टीच यू द काइंड्स ऑफ फोर्सेस, and basically the two types of forces, first contact force and another non-contact force. Contact force, the force applied by the actual touching the body. क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी को टच करके करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग को कोई बोतल या ग्लास उठाना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको क्या करेंगे, टच करेंगे, तभी वो हमारे हाथ में आएगा। तो इस तरह से हम इस तरह के फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स।
और कांटेक्ट फोर्स जो है वो आपका 3 to 2 टाइप्स होता है, जैसे मस्कुलर फोर्स जो हम लोग अपने बॉडी से इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद मैकेनिकल फोर्स जो मशीन के द्वारा किया जाता है, उसके बाद आपका फ्रिक्शनल फोर्स, द एफर्ट द रेसिस्टेंस ऑफ द मोशन इज कॉम द एक्सीडेंट। मतलब क्या होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा कि जब हम लोग कहीं पे स्लाइडिंग करते हैं या रोड वगैरह पे चलते हैं तो क्या होता है कि फ्रिक्शंस के द्वारा जो रेसिस्टेंस, अगर दूसरे बॉडी क्या करता है उस चीज़ को रोकता है, ठीक ना। हमको अगर मान लीजिए कि हमारा चप्पल है, अगर वो चप्पल स्लिपरी है तब हमारा फ्रिक्शन क्या करेगा, काम नहीं करता है। अगर वो चप्पल हमारा नीचे का सोल जो है स्लीपर का वो आपका रफ है तो वो इजीली क्या करेगा, फ्रिक्शन वहाँ पे आपका काम करेगा। उसके बाद आता है इलास्टिक फोर्स, द फोर्स प्रोड्यूस द बॉडी स्ट्रेच। हम लोग उस बॉडी को क्या करते हैं, स्ट्रेच करके हम लोग डेवलप करते हैं। रिलीज द बॉडी कंप्रेस, उसको कंप्रेस करते हैं फिर उसके बाद रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक फोर्स। एंड नाउ नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, द फोर्स एट द डिस्टेंस। जो फोर्स होगा कुछ डिस्टेंस के बाद वो अप्लाई करेगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अगर बात करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स अगर कोई काम करता है तो इसमें टच होने की कोई जरूरत नहीं है। द फोर्स द मैग्नेट पुल एट द मटेरियल, क्या करता है कि मैग्नेट्स के द्वारा वो बॉडी क्या करता है, बॉडी को पुल कर देता है, मटेरियल्स को पुल कर देता है टुवर्ड्स द इट अट्रैक्ट टू बी द आयरन। जैसे मान लीजिए कि आयरन होता है, देखिएगा कि आयरन वगैरह कुछ दूर है तभी उसको अट्रैक्ट कर लेता है। उसके बाद आता है मैं इलेक्ट्रिकल फोर्स, द अट्रैक्ट द रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेस। वो कब अट्रैक्ट होगा, जब दो चार्ज के बीच में, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक में चार्ज होते हैं और वो चार्ज जो होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन वगैरह, अगर हम लोग देखेंगे तो दो चार्ज के पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है, दोनों के रिपल्सन के कारण ये डेवलप होता है, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल बाय द अर्थ। ये हमारा अर्थ के द्वारा किया जाता है टुवर्ड्स द सेंटर। ये हमेशा क्या करता है, वो अपने बॉडी को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। एंड नाउ, और इसके एग्जांपल्स क्या है कि अगर कोई ट्रीज में फ्रूट है तो क्या करेगा, वो ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें प्रेशर। फोर्स तो हमने देखा, फोर्स के काइंड्स देखे, उसकी एप्लीकेशंस देखे फोर्स का, उसका टाइप ऑफ फोर्सेस देखे। अब हम लोग देखेंगे प्रेशर्स क्या है। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, जो फोर्स किसी पार्टिकुलर एरिया पे क्या करता है, अप्लाई करता है उस किसी सरफेस पर, तब हम लोग उसको बोलते हैं प्रेशर। याद रखिएगा कि हम लोग प्रेशर किसको बोलेंगे, जब कोई भी पार्टिकुलर एरिया पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो हमारा प्रेशर कहलाता है। क्लियर। प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला एक होता है, याद रखिएगा कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है, फोर्स बाय एरिया। एंड ऑल ऑफ यू नो द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ यूनिट ऑफ एरिया, मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा कि प्रेशर का जो यूनिट होगा, क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तब हम लोग उसको दोनों को कंबाइंड जब करेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किसका एरिया, प्रेशर का। क्लियर, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका दूसरा भी यूनिट होता है पास्कल, और इसका पास्कल जो हम लोग लेते हैं 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। द यूनिट ऑफ this is the new unit of our the pressure, Pascal. And force applied, what is force applied, if the force increase the pressure also increase। अगर हम लोग क्या करेंगे, फोर्स का अगर कोई भी बॉडी पे अगर हम लोग फोर्स बढ़ाएंगे तो उस पर प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक ना। अगर फोर्स अप्लाइड करते हैं तो अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स अगर हम लोग फोर्स बढ़ाएंगे मतलब इंक्रीज करेंगे तो उसका क्या होगा, प्रेशर भी आपका बढ़ेगा। एंड एरिया ओवर विद द फोर्स एक्ट, अगर मान लो कि किसी एरिया पर फोर्स एक्ट करता है
द विच द फोर्स इज द डिक्रीज एंड प्रेशर इंक्रीज। मतलब इफ द एरिया ओवर ऑन दिस फोर्स, अगर कोई चीज का एरिया जो है अगर घटेगा, एरिया अगर घटेगा तो हमारा फोर्स क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। याद रखिएगा हमेशा कि जब एरिया घट जाएगा, किसी भी अगर फोर्स लगा रहे हैं वहां पे, अगर एरिया कम होगा, हम लोग देखेंगे कि एरिया कम हो रहा है तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे कैसे होगा। तो याद रखिएगा कि अगर जब फोर्स को हम लोग सरफेस एरिया को कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो वहां पे प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। अब एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन द डेली लाइफ, अब हमारे डेली लाइफ में एप्लीकेशन आपका डिक्रीज करते हैं तो वहां पे प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। अब एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन द डेली लाइफ, अब हमारे डेली लाइफ में एप्लीकेशन आपका प्रेशर का क्या क्या कैसे कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि हेवी ट्रक है, फर्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि कोई ट्रक है तो उसमें क्या होता है कि 6 से 8 चक्का होता है, व्हील होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रेशर जो सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। अगर 6 चक्का है, 6 चक्का से 8 चक्का, 8 चक्का से 10 चक्का अगर कोई लॉरी है तो वो क्या कर रहा है, अपने सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। अगर जब सरफेस एरिया बढ़ रहा है इसका मतलब कि उसके उस पर प्रेशर कम हो रहा है। अगर सरफेस एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर हमारा घटेगा। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर 6 द मेड द लॉन्ग एंड फ्लोट टू द इंक्रीज द एरिया कंटेक्ट रिड्यूस द प्रेशर द स्नो। क्या होता है कि जब हम लोग आइस के बर्फ के स्नो वगैरह में घूमने जाते हैं तो आप उसका देखिएगा जो मूव करने वाला है तो उसका सरफेस क्या होता है, फ्लैट होता है। देखे होंगे कि वो सरफेस उसका फ्लैट होता है। क्यों फ्लैट होता है, क्योंकि आइस के अंदर वो नहीं जाए इस तरह से। क्यों, क्योंकि अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो अगर मान लो सरफेस एरिया कम रहता तो प्रेशर जाता और वो उसमें अंदर जाने का चांसेस रहता है। उसके बाद द टूल्स विद द कटिंग नाइफ, जैसे मान लीजिए कि चाकू वगैरह से हम लोग कोई चीज कट करते हैं तो उसका एज देखिएगा एकदम शार्प होता है, मतलब उसका सरफेस एरिया एकदम लाइट होता है, तो वहां पे प्रेशर हमारा कम लगता है। मतलब सरफेस एरिया अगर हमारा कम है तो वहां पे प्रेशर हमारा कम लगेगा, लेकिन वहां पे इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद द कैमल्स एग्जांपल्स ले सकते हैं कि जो कैमल्स का जो हम लोग लेग्स का देखते हैं तो उसका देखिएगा कि नीचे का जो पार्ट होता है वो वाइडली होता है, चौड़ा होता है, जिस कारण से क्या होता है वो बालू में नहीं धंसता है। क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, तो इसीलिए प्रेशर आपका कम होगा। एंड बड़ा बिल्डिंग, इफ यू मेक द बिग बिल्डिंग्स एंड द सरफेस बी लार्जर, अगर मान लो कि कोई बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि उसका सरफेस क्या होगा, बड़ा होगा। एक जो एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका जो दुबई का बुर्ज खलीफा का जो बिल्डिंग है वो देखिएगा कि ऊपर में पॉइंटेड है, लेकिन उसका सरफेस क्या है, नीचे का वाइड है, चौड़ा है। क्यों, क्योंकि अगर उसका सरफेस एरिया बड़ा है तो उस पर प्रेशर आपका कम आएगा। दिस इज द डेली लाइफ एंड प्रेशर एक्सर्ट बाय द लिक्विड। कुछ सब अब उसके क्या होता है कि कभी कभी प्रेशर जो है वो लिक्विड में भी आपका अच्छा काम करता है। जैसे सबसे पहला हम लोग लिक्विड में देखेंगे कि मेजरिंग द प्रेशर एक्सर्ट बाय द लिक्विड। लिक्विड के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं, और इसमें इसको इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोनोमीटर्स में हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड के द्वारा हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन अगर हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर एक्सर्ट बाय द लिक्विड, लिक्विड के द्वारा अगर क्या क्या एप्लीकेशंस होता है, द वॉल्स ड्रम्स एंड द थिक द बॉटम द सॉल्ट द स्टील द ग्रेटर प्रेशर नो द वाटर प्रेशर। क्या होता है कि उसमें हम लोग उसको अगर डैम्स का होता है तो डैम्स का वाटर जो होता है आपका जो थिकर होता है उसका बॉटम क्या होता है, थिकर होगा। तो जब वाटर का प्रेशर जब वहाँ पे जाता है तो ग्रेट आपका प्रेशर होने से वाटर प्रेशर वो बढ़ जाता है। वाटर सप्लाई द टैंक, क्या होता है कि हम लोग वाटर सप्लाई को अपने छत पे क्या करते हैं, टैंकी वगैरह हाई लेवल पे रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो प्रेशर के द्वारा वो आपके टैप में आसानी से पानी
आ सकता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? तो ये होता है आपका एयर के द्वारा प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है। द प्रेशर एग्जस्ट बाय द एयर। जो एयर के द्वारा जो प्रेशर एग्जस्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपके सराउंडिंग अर्थ के अपर में लेयर में है। उसके बाद द मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बैरोमीटर्स के द्वारा मेजर करते हैं। उसके बाद इसका भी एप्लीकेशंस है कि एप्लीकेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक इन द डेली लाइफ। सबसे पहला इन्फ्लेटेड बैलून्स के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आप देख सकते हैं कि प्रेशर जो है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलून्स में हम लोग आसानी से देख सकते हैं। एयर प्रेशर बिटवीन द टायर में देखेंगे हम लोग एयर प्रेशर के द्वारा टायर क्या होता है, फूल जाता है। द बुलेट्स फायर, गन्स वगैरह जो हम लोग फायर करते हैं वो एयर प्रेशर के द्वारा ही होता है। उसके बाद हम लोग जो स्ट्रॉ के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी ग्लास वगैरह में या बॉटल वगैरह में स्ट्रॉ के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पानी या कुछ जूस वगैरह जो पीते हैं वो भी क्या है, सिंक करते हैं। वो भी आपका एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है। ईयर्स द गेटिंग द ब्लॉक्स ड्यू टू द चेंज द प्रेशर। अगर मान लीजिए कि जब प्रेशर चेंज हो जाता है तो आपके कान जो होते हैं कुछ देर के लिए ब्लॉक हो जाते हैं, उसे सुनाई कम देता है। द एयरलाइन फ्लाइटिंग, जब फ्लाइट वगैरह होता है हम लोग जहाज वगैरह देखते हैं वो भी एयर प्रेशर के कारण ही होता है। द मरकरी या बैरोमीटर, जो बैरोमीटर से मरकरी जो होता है वो भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण होता है। ड्रॉपर ऑफ द सिरिंज, जो हम लोग सिरिंज वगैरह से क्या करते हैं, कोई चीज़ खींचते हैं, वो भी हमारा वो उसका एग्जांपल्स है। रबर संक द कप, एंड जो आपका रबर जो संक कर लेता है, कप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो इन दिस चैप्टर दिस आर टू बी द सम द इम्पोर्टेंट थिंग्स, important topics. Try to be learn all the things, and I will send the PDF also and related to questions B. Now thanks.